नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में अपने इंडिया जीके के जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखेंगे वन लाइनर के रूप में। संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे साथियों। आपको यह सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं और इंडिया जीके के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, और उसी में राजस्थान जीके के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर दी गई है। तो इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल से जुड़िए रहिएगा। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है जिसकी गणना होती है। आपसे पूछा है सामान्यतः लोकसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष की होती है, उसकी गणना होती है लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से, यानी लोकसभा जो अपने की अवधि 5 वर्ष की होती है उसकी गणना किस आधार पर की जाती है, तो आंसर होगा लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष का वोट नहीं दे सकेगा। आगे है अगला क्वेश्चन आपके सामने। आपसे पूछा है अनुच्छेद 88 का संबंध किससे है, तो आंसर है सदन में मंत्रियों के अधिकारों से है, यानी जो सदन में मंत्री हैं उनके अधिकारों से संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है, तो आंसर है 2। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है, तो आंसर होगा 2 सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है, सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो आंसर है सामान्य बजट। कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद है जो पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो आंसर आएगा सामान्य बजट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है। भारत की संसद के दोनों सदनों की जो बैठकें हैं वो किस लिए आयोजित की जाती है, तो आंसर है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, यानी उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के बीच क्या है, मतभेद है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो आंसर है किसी भी राज्य की सहमति के बिना। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो आंसर है किसी भी राज्य की सहमति के बिना। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समुच्चय राजस्व जमा होता है। आंसर है भारत की संचित निधि में। कहां पर होता है, भारत की संचित निधि के अंदर। यानी करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को जो प्राप्त हुआ समुच्चय राजस्व होता है वो कहां पर जमा होता है, तो आंसर है भारत की संचित निधि के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है, आंसर है 6 माह का। कितने माह का अंतराल हो सकता है, तो आंसर होगा 6 माह का अंतराल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सर्जित की जा सकती है। कोई भी अखिल भारतीय सेवा नई
कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सर्जित की जा सकती है? आंसर है राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा, राज्यसभा के किसी प्रस्ताव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, संसद को, माफ कीजिएगा, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर है सदन के पीठासीन अधिकारी के पास, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास ये अधिकार है जो साथियों रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो आंसर है संविधान में संशोधन करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 110। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 110 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो आंसर रहेगा इसका नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को है जो किया जाता है। आगे है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन है जो किस वर्ष हुआ था? तो आंसर है साथियों 1952 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है वह प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। आपसे पूछा है राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है वह प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? तो आंसर है सदन के सदस्यों की कुल जनसंख्या का 10वां भाग। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितवां भाग है? 10वां भाग है साथियों रहेगा। आगे है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, राष्ट्रपति है जो संसद का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद है जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। अनुच्छेद रहेगा 253, अनुच्छेद 253 इसका सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन साथियों लेवल का है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकती है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो आंसर है संसद है जो कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो आंसर होगा अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो आंसर होगा अनुच्छेद 330 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, आपसे पूछा है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो आंसर है 160 की थी। आगे राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह था राम राज्य परिषद था,
वह क्या था? राम राज्य परिषद था। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया के संविधान से संबंधित थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।